हेलो फ्रेंड्स। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड वाली स्किल है डिजिटल मार्केटिंग। आप स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो या बिजनेस ऑनर ही हो, डिजिटल मार्केटिंग आपको एक हाई पेइंग और सिक्योर करियर दे सकता है। मैं हूं आदित्य मिश्रा, फाउंडर ऑफ डिजी ओरियन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे वर्क करता है और इसमें हम अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग है क्या। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट करना ही डिजिटल मार्केटिंग होता है। डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी बहुत से प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग के लिए, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग टॉप पर है। इसका रीजन यह है कि डिजिटल मार्केटिंग के अलावा जब भी आप कोई मार्केटिंग यूज करते हो तो वहां आप कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकते, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी एड्स कितने लोग देख रहे हैं या आपकी एड्स किस स्पेसिफिक लोकेशन या जेंडर के लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग टॉप पर है। अब समझते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस के इम्पोर्टेंस को। आज के डिजिटल दुनिया में अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रांग है तो आपके बिजनेस या पर्सनल ब्रांड की क्रेडिबिलिटी और रीच दोनों ही बढ़ जाती है। सिंपल शब्दों में कहें तो गूगल पे जो दिखता है वही बिकता है। जब लोग आपको गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन पर देखते हैं तो उन्हें ट्रस्ट हो जाता है कि आप ऑथेंटिक और प्रोफेशनल हो। अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंसी नहीं रहती है तो लोग आपके कंपटीटर को ज़्यादा पसंद करेंगे जिसकी विजिबिलिटी है। आपकी वेबसाइट, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल और गूगल में बिजनेस पर लिस्टिंग आपके लिए 24/7 सेल्समैन का काम करती है। जब आप सो रहे होते हो तभी ये सब चीजें वर्क कर रही होती है और ऑनलाइन लोग सर्च करके आप तक पहुंच सकते हैं। ऑफलाइन बिजनेस में ऑडियंस लिमिटेड होती है, जबकि ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू देश के कोने कोने तक, इवन इंटरनेशनल लेवल तक अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपके कंपटीटर की ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है और आपकी बिल्कुल भी नहीं है तो आप मार्केट में पीछे होते चले जाओगे। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होने पर आप अपनी ब्रांड वैल्यू को हाईलाइट कर पाओगे और कंपटीशन से अलग दिख पाओगे। आजकल के रिक्रूटर्स और क्लाइंट्स सबसे पहले आपका वेबसाइट, लिंक्डइन या पोर्टफोलियो देखते हैं। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस अगर प्रोफेशनल है तो आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। डिजिटल मार्केटिंग का जो पहला पार्ट होता है वह होता है SEO, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ में हमें किसी भी वेबसाइट को गूगल के टॉप पेज पे रैंक कराना होता है ताकि कोई भी उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड गूगल पे टाइप करे तो उसे हमारी वेबसाइट फ्रंट पेज पे दिख सके। एसईओ के 3 पार्ट्स होते हैं: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ में हम वेबसाइट के कंटेंट पर वर्क करते हैं, उस पर टाइटल, कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑन पेज एसईओ के लिए हमें मंथली मिनिमम 5 ब्लॉग्स अपने वेबसाइट के लिए लिखने होते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो भी ब्लॉग लिख रहे हैं वह किसी वेबसाइट का कॉपी किया हुआ ना हो। आपका ब्लॉग यूनिक होना चाहिए। ऑफ पेज एसईओ में डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर अपने वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट करना होता है, जिससे वहां पर जितने भी ट्रैफिक होते हैं उसमें से कुछ ट्रैफिक उस लिंक पर क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर आ जाते हैं। ऑफ पेज एसईओ का मेन गोल है डोमेन ऑथोरिटी और ट्रस्ट बिल्ड करना। अगर आपका ऑफ पेज एसईओ स्ट्रांग है तो वेबसाइट इजीली गूगल के टॉप रिजल्ट्स पे रैंक करती है। टेक्निकल एसईओ का मेन फोकस होता है आपके वेबसाइट की स्पीड, स्ट्रक्चर और बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन पर। इसका पर्पस यह इंश्योर करना होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो, स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज्ड हो और यूजर फ्रेंडली हो। सबसे पहला पॉइंट आता है वेबसाइट स्पीड का। एक फास्ट लोडिंग वेबसाइट सिर्फ यूजर्स को ही पसंद नहीं आती, बल्कि गूगल भी उसे प्रायोरिटी देता है। अगर साइट स्लो है तो विजिटर्स तुरंत एग्जिट कर जाते हैं और रैंकिंग गिर जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। आज के टाइम में ऑडियंस का मैक्सिमम हिस्सा मोबाइल डिवाइस यूज करता है,
कई बार वेबसाइट लैपटॉप पर सही चलती है लेकिन मोबाइल पर प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होती। टेक्निकल एसईओ में यह इंश्योर करना जरूरी है कि साइट फुली रेस्पॉन्सिव और मोबाइल फ्रेंडली हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने एक ब्लॉग पब्लिश किया जो कंटेंट वाइज बहुत ही वैल्यूएबल है, लेकिन वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है, मोबाइल में ओपन नहीं हो पा रहा है, तो गूगल आपके ब्लॉग को रैंक नहीं होने देगा, चाहे आपका कंटेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो। इसलिए कहा जाता है टेक्निकल एसईओ इज द बैकबोन ऑफ एसईओ। अगर आपका टेक्निकल बेस स्ट्रांग है तभी आपको कंटेंट और बैकलिंक का फुल बेनिफिट मिल पाएगा। अब आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पर। सोशल मीडिया मार्केटिंग में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड उसका सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उसे ग्रोथ कराना होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब। तो शुरुआत करते हैं हम लोग फेसबुक से। फेसबुक अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां हर एज ग्रुप का ऑडियंस मिल जाता है। यहां आप ग्रुप्स, पेजेज और एड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक लोकल बिजनेस है आपका, तो आप फेसबुक ग्रुप्स पर टारगेट एड्स के थ्रू इजीली अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करना रिलेटिवली इजी है, क्योंकि लोग कनेक्ट करने के लिए ही फेसबुक पर आते हैं। इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा विजुअल प्लेटफॉर्म है। यहाँ इमेज, रील्स और स्टोरीज सबसे ज़्यादा चलते हैं। यहाँ आप ब्रांड पर्सनालिटी दिखा सकते हो, जैसे कि किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए रील्स बनाओ, कंटेंट शेयर करो और हैशटैग्स यूज करो। इससे ब्रांड रीच ऑर्गेनिकली ग्रो होगी। इंस्टाग्राम एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है उन ब्रांड्स के लिए जो यूथ और लाइफ स्टाइल ड्राइवन ऑडियंस टारगेट करते हैं। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां मेनली वर्किंग प्रोफेशनल्स और बिजनेस एक्टिव होते हैं। अगर आप B2B सर्विस देते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कंसल्टेंसी या ट्रेनिंग, तो लिंक्डइन सबसे बेस्ट है। यहाँ कंटेंट काफ़ी सीरियस और नॉलेज बेस्ड होते हैं। यहाँ आप अपने एक्सपर्टीज शेयर करके एक थॉट लीडर भी बन सकते हो और हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, सोशल मीडिया मार्केटिंग केवल लाइक और कमेंट करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने ऑडियंस तक पहुंचने का और ट्रस्ट बिल्ड करने का एक स्ट्रॉन्ग टूल्स भी है। बस ध्यान रहे, हर प्लेटफॉर्म का अपना स्टाइल है। फेसबुक पे कम्युनिटी, इंस्टाग्राम पे क्रिएटिविटी और लिंक्डइन पे प्रोफेशनलिज्म चलता है। अगर इन तीनों को सही तरीके से यूज कर लिया जाए तो अपने ब्रांड्स के लिए एक मैजिक क्रिएट करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब आते हैं कंटेंट मार्केटिंग पर। कंटेंट मार्केटिंग में हमें ध्यान देना होता है कि हम ब्लॉग्स कैसा लिखें, वीडियोज कैसा बनाएं, साथ ही रील्स कैसे कैसे बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग ब्लॉग से। ब्लॉगिंग एक ऐसा टूल है जो आपके ऑडियंस के साथ लॉन्ग टर्म में भी रिलेशन बनाने का अच्छा मौका देता है। ब्लॉग लिखते वक्त केवल कीवर्ड्स पर वर्क करना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो एक स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है। अगर मैं उसके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड लिख देता हूँ तो वह मुझे एक्सपर्ट मानेगा और नेचुरली ट्रस्ट बिल्ड होगा। ब्लॉग से गूगल पर रैंक भी करता है और आपको फ्री ट्रैफिक देते रहता है। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आज के टाइम में वीडियो कंटेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि लोग देखकर सीखते हैं और कनेक्ट करते हैं। वीडियो के थ्रू आप अपना फेस, टोन और पर्सनालिटी दिखा सकते हो। यह न सिर्फ नॉलेज शेयर करता है, बल्कि एक कनेक्शन भी बनाता है, जिसमें ऑडियंस को लगता है कि हाँ, यह बंदा असली है और वैल्यू दे रहा है। रील्स एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है जो आजकल सबसे ज़्यादा वायरल होता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स पे रील्स एकदम रॉकेट स्पीड से ब्रांड को ग्रो कर देता है। रील्स का फंडा सिंपल है।
या छोटी सी आइडिया को क्रिएटिव और इंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट करता है। रील्स आपको अपनी ब्रांड पर्सनालिटी बनाने का चांस देता है और सबसे फास्ट रीच भी देता है। कंटेंट मार्केटिंग का असली मैजिक यही है। चाहे आप ब्लॉग लिखो, वीडियो बनाओ या रील क्रिएट करो, सभी जगह एक ही चीज मैटर करता है, वैल्यू देना और ट्रस्ट बनाना। अगर आपकी ऑडियंस को लगता है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो और सॉल्यूशन दे पा रहे हो, तो वो हमेशा आपके कंटेंट को ही फॉलो करेगी। कंटेंट इज नॉट जस्ट मार्केटिंग, इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज है जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे सकता है, और वह है पेड एड्स। ऑर्गेनिक मेथड्स जैसे एसईओ और कंटेंट ये टाइम लेते हैं, लेकिन एड्स के थ्रू आप अपने टारगेट ऑडियंस तक इंस्टेंट रीच कर सकते हो। गूगल एड्स का सिंपल फंडा है। अगर कोई बंदा आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड टाइप कर रहा है, तो उसके सामने तुरंत अपीयर हो जाओ। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड टॉपिक सर्च करे और आपके वेबसाइट का एड सबसे ऊपर आए, तो चांसेस ज्यादा है कि वो आपसे कनेक्ट करे। यहाँ इंटेंट हाई होता है, मतलब ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, बस आपको सामने अपीयर होना होता है। मेटा एड्स थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ लोग सर्च नहीं करते हैं, यहाँ आप उनको अपना कंटेंट पुश करते हो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स। मान लो कोई आपके सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट दिखा रहा है, आप उसके इंस्टा फीड पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड ऐड दिखा सकते हो। इसका फायदा यह होगा कि आप अवेयरनेस क्रिएट कर पाओगे और उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हो जो अभी एक्टिवली सर्च नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है और उसके लिए वेबसाइट, पेड एड्स और कैंपेन्स चला रहे हो, तो आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है कि कौन लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, वह किस सिटी से बिलोंग करते हैं, किस पेज को सबसे ज्यादा देख रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स इंक्वायरी फॉर्म भर रहे हैं। यह सब डेटा गूगल एनालिटिक्स 4 आपको देता है। अगर सिंपल वर्ड में बोले तो गूगल एनालिटिक्स 4 आपके डिजिटल बिजनेस की सीसीटीवी कैमरा प्लस रिपोर्ट कार्ड है। केवल गूगल एनालिटिक्स 4 ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं जो आपको परफॉर्मेंस ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। गूगल एनालिटिक्स 4 आपको वेबसाइट विजिटर्स, कन्वर्जन्स और बिहेवियर बताता है। गूगल टैग मैनेजर बिना कोडिंग के ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हैं। सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट गूगल पे कैसा परफॉर्म कर रही है इसके बारे में आपको बताता है। सोशल मीडिया इनसाइट्स एड्स और ऑर्गेनिक पोस्ट का रिजल्ट बताता है। मान लीजिए आपने एक ऐड चलाया, तो गूगल एनालिटिक्स 4 में आप देख पाओगे कि कितने ऑडियंस ऐड देखकर वेबसाइट पर आए हैं। टैग मैनेजर के थ्रू ट्रैक कर पाओगे कि कितने लोगों ने इंक्वायरी फॉर्म खोला है और कितनों ने सबमिट किया है। सर्च कंसोल दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट कीवर्ड पे कितनी रैंक हो रही है। विदाउट एनालिटिक्स आप अंधेरे में तीर चलाते हो। एनालिटिक्स के थ्रू आपको पता होता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट से रिजल्ट आ रहा है और कहाँ वेस्ट हो रहा है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो एनालिटिक्स से आपको पता चलता है कि आप सही ट्रैक पर वर्क कर रहे हो या नहीं। वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन मेनली लोग 3 तरीके से इसमें अपना करियर बनाते हैं। पहला है फ्रीलांसिंग, दूसरा है जॉब रोल और तीसरा है एजेंसी स्टार्ट करना। आज के टाइम में फ्रीलांसिंग एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप घर बैठे अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हो, जैसे एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग या एड्स चलाना। सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यह है कि आप अपने टाइम और अपने रेट्स खुद डिसाइड करते हो। डिजिटल मार्केटिंग के इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, जैसे एसईओ एग्जीक्यूटिव जो वेबसाइट को गूगल पे टॉप रैंक पर लेकर जाता है, सोशल मीडिया मैनेजर
जो ब्रांड्स के सोशल मीडिया अकाउंट जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन को ग्रो कराता है। इसके बाद आता है एजेंसी स्टार्ट करना। अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो एजेंसी स्टार्ट करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एजेंसी स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर सिस्टम बन जाता है तो ग्रोथ अनलिमिटेड होता है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा करियर है जो आपको केवल इनकम ही नहीं देता, बल्कि फ्रीडम और क्रिएटिविटी भी देता है। चाहे आप फ्रीलांसर बनना चाहो, जॉब करना चाहो या अपना एजेंसी स्टार्ट करना चाहो, इस फील्ड में हर किसी के लिए स्कोप है। सबसे पहला स्टेप है स्किल सीखना। डिजिटल मार्केटिंग एक ओशियन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड एड्स, कंटेंट मार्केटिंग, इस सब पे आपको स्टेप बाय स्टेप फोकस करना है। सिर्फ सीखना काफी नहीं है, प्रैक्टिकल भी जरूरी है। इंटर्नशिप या लाइव प्रोजेक्ट पर काम करो। छोटे क्लाइंट्स हो, स्टार्टअप हो या लोकल बिजनेसेस, उनके लिए काम करके आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। आपके स्किल्स का प्रूफ भी होना चाहिए। इसके लिए आप पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स, रिजल्ट्स और केस स्टडीज हो। अगर आपने एक वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाया है, एक इंस्टाग्राम पेज ग्रो किया है या एक एड कैंपेन चलाया है, उसके स्क्रीनशॉट्स और रिजल्ट्स को शोकेस करो। ये पोर्टफोलियो ही आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा किसी भी क्लाइंट या कंपनी के लिए। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट की। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट, यह सब आपके प्रोफाइल को और अच्छा बनाता है। यह दिखाता है कि आपने सिर्फ स्किल्स सीखा ही नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली वर्क भी किया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, सर्टिफिकेट नॉलेज को सपोर्ट करते हैं, रिप्लेस नहीं करते। फ्रेंड्स, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये सभी स्टेप जरूर फॉलो करो। स्किल सीखो, प्रोजेक्ट पर काम करो, पोर्टफोलियो बनाओ और सर्टिफिकेट से अपने प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। यही रोड मैप आपको बिगिनर से प्रोफेशनल बनाता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो डिजिओरियन का प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको 6 महीने में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के साथ साथ इंटर्नशिप का भी सर्टिफिकेट मिलता है।